महाराज जी जय श्री राम। मैं एएनटी न्यूज़ से हूँ और आपसे कुछ सवाल लेके आया हुआ था और मिलने की भी इच्छा थी आपसे। काफ़ी दिनों से हो गया, मुलाकात नहीं हो पाई आपसे। इस समय मीडिया जगत में एक बहुत ज़्यादा विवाद आपको भी सुनने में आया होगा कि छाया हुआ है प्रेमानंद जी महाराज और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को लेके। लोग बहुत ज़्यादा मीम्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, पोस्ट बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, छोटी छोटी क्लिप को कट कर करके। तो ये बताइए, क्या ये मीडिया जगत को या जो लोग कर रहे हैं या जो संत कर रहे हैं, जी तो क्या करना ये उचित है या धर्म के हित में है या अनहित में है या मनुष्यता के हित में है, अनहित में है? ये थोड़ा सा जानना आपसे चाह रहा था महाराज जी। बहुत अच्छी बात है। मैं भी बड़ा दुखी हूँ, चिंतन करता रहता हूँ और देखता भी रहता हूँ डिबेट में लोग कैसे कैसे लोग बैठते हैं। महात्मा लोग भी बैठते हैं, साधु बैठते हैं, जिनको बैठना चाहिए वो बैठते हैं, नहीं बैठने चाहने वाले भी को लोगों ने बुला के डिबेट कराते हैं। ये दंगल दंगल नाम भी दिया है, दंगल। दंगल का मतलब ही समझिए आपकी युद्ध होना। चैनल वाले भी, आप जैसे लोग भी यही करते कराते हैं। हाँ, डिबेट होती है। महाभारत नाम दे देते। अरे भाई, प्रेमानंद जी महाराज और रामभद्राचार्य जी महाराज या कोई भी संत, XYZ कोई संत, प्रतिष्ठित संत, समाज में जिन्होंने योगदान दिया हो, समाज को अपने धार्मिकता से अच्छी दशा दिशा दिखाया हो, ऐसे संत, चाहे वो राजेंद्र दास जी हों, रामभद्राचार्य जी हों या प्रेमानंद जी हों, अनिरुद्धाचार्य जी हों, देवकी नंदन जी हों, कोई भी व्यक्ति अगर समाज में समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, भक्ति भावना से कर रहे हैं, तो उनको करने दो। उसमें 3 बात आती। एक आती है समाज के हित के लिए कौन बोलेगा। मेरा एक पहले का वीडियो है, मैंने कहा था कि इस चीज़ के लिए संत नहीं बोलेंगे, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं बोलेगा। अराजकता पर और नैतिकता पर और पहनावे पर और चाल चलन पर, आचरण पर, क्योंकि हमारा देश आचार विचार संयम नियम का पुजारी है। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उस पर उंगली कौन उठाएगा? मीडिया उठाएगी। उठाए मीडिया, तो मीडिया भी सच्चाई उठाए। तो सत्य बोलने का अधिकार संतों को है, जनप्रतिनिधियों को है, नेताओं को भी है, समाज वो भी जन से भी है, लेकिन सही बात उठाएं। अब यहाँ मुद्दा उठाए है रामभद्राचार्य जी का और प्रेमानंद जी का। लोग कहते हैं, प्रेमानंद जी ने अभी कोई कमेंट ऐसा हमने नहीं सुना कि उन्होंने कोई अपने मुख से ऐसा रामभद्राचार्य महाराज जी को, एक्चुअल में क्या है वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वो सुन रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना कि भक्ति और ज्ञान ऐसा करके चला रहे हैं कि भक्ति का युद्ध है, ज्ञान का युद्ध है। बहुत अच्छी बात है। अभी कल का डिबेट मैं देखा, उसमें लोग मीरा का नाम ले रहे हैं, सूरदास का नाम ले रहे हैं, तुलसीदास जी का नाम ले रहे हैं। लेकिन ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे। इनका उदाहरण आज के संतों से दे रहे, जो पढ़े लिखे हैं, जो आध्यात्मिक है, जो जिन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़ा है, अध्यात्म शास्त्र पढ़ा है। रामभद्राचार्य जी महाराज जी भले नेत्र से जन्मांध है, लेकिन उन्होंने विद्या का अध्ययन किया है। विद्या पर अपने वो करना, भरोसा करना, विश्वास करना, श्रद्धा रखना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रावण ने, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देके बताता हूँ। रावण ने कहा था कि मैं जो शक्ति प्राप्त किया हूँ अपने तपबल से प्राप्त किया हूँ, देवताओं का एहसान नहीं है मेरे ऊपर। तो रामभद्राचार्य जी के ज्ञान, अब ज्ञान का अहंकार है। ये तुम्हारी दृष्टि में अहंकार है, ये आपकी दृष्टि में अहंकार हो सकता है, लेकिन उनकी दृष्टि में ये उनका विश्वास है। रामभद्राचार्य जी महाराज जी का ये विश्वास है। और इसी प्रकार से प्रेमानंद जी महाराज जी तपस्या किए हैं, साधना की, आराधना की है, उनको अपनी भक्ति पर विश्वास है और भक्ति भावना से वो अगर किसी को मार्गदर्शन दे रहे, ठीक है। अब रही बात बहुत बड़ी बनते कि अहंकार तो प्रेमानंद जी को भी है। प्रदीप मिश्रा को प्रेमानंद जी ने कितने कड़े शब्दों में, किस अहंकार भाव से कहा था कि मैं तुमको श्राप दे दूंगा, मैं तुमको वृंदावन नहीं आने दूंगा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। ये भूल गए अपनी बात को प्रेमानंद जी। क्या प्रेमानंद जी भक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? मर्सिडी कार में चल रहे हैं, मोबाइल लेके चल रहे हैं, ताम झाम के साथ में चल रहे हैं, ये तो भक्ति का प्रदर्शन है। रामभद्राचार्य जी तो भक्ति का मंच पर प्रदर्शन करते हैं, उनको तो अधिकार है, लेकिन इन्होंने तो भक्ति का ड्रामा कर दिया है। और कुछ कथावाचक, रामभद्राचार्य जी ने कहा कुछ ऐसे कथाकार है, कुछ ऐसे कथावाचक जो मूर्ख हैं।
आप लोग देखिए ना किस किस तरह के लोग कथा में, मंच में ड्रामा कर रहे हैं, किस तरह से अभद्रता कर रहे हैं, किस तरह से लोग बोल रहे हैं, इसको कोई देखने को तैयार नहीं है। अमर्यादित भाषा में प्रवचन करते हैं, अमर्यादित भाषा में जो है तो लोग कमेंट करते हैं, अमर्यादा का पालन, और अमर्यादा से अगर कोई विपरीत अंगुली उठाता है तो उसके ऊपर आप लोग, समाज के लोग, आप लोग ये नहीं कहते कि सच्चाई ये है, हकीकत ये है। हकीकत को जब तक जनता के सामने में नहीं रखा जाएगा तब तक इसी प्रकार से आप लोग दंगल बताओगे, महाभारत बताओगे, और ये होता रहेगा, ये कराते रहो। लेकिन सच्चाई ये है कि सच्चाई यही है कि प्रेमानंद जी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, ताम झाम मसूरी कार लेकर। अब ये बताइए किसी को भक्ति करना है तो ये कैमरा, मोबाइल, ये सब लेकर के चल करके ये दिखावा नहीं कहता है, ये भक्ति का दिखावा नहीं है, ये ढोंग नहीं है, पाखंड है। भक्ति जो करते हैं, प्रहलाद, मीरा, तुलसी का नाम लेते हैं, प्रहलाद और भक्ति ने किया है, उनका प्रदर्शन हुआ है। जनता गुण गाए आपका, आप अपने से अपना गुणगान करके, अपना दिखावा करके, अपना फैलावा करके ये दोनों जो है भ्रमित करते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, मैं भी देखिए दुखी हूं, संत आपस में लड़े। अभी डिबेट में आप देखते हैं दोनों संत मारपीट करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं कि मतलब नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। क्यों कर रहे भाई ऐसा? विवाद है, विद्या विवादाय धनम मदाय। आपको अगर विद्या का अहंकार है, आपको अगर विद्या का अपने ये है कि नहीं मैं विद्या प्राप्त किया हूं, तो विद्या का सही उपयोग समाज के हित में करिए। अनैतिकता को रोकने का प्रयास करने का अधिकार संतों को है। संत समाज को नहीं सुधार करेंगे, संत समाज के हित की बात नहीं करेंगे। मैं अगले वीडियो में भी ये चीज़ कहा था कि तो कौन करेगा। इसलिए मैं आपको बस इतनी वाणी में अपने यही समाधान करता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर कि सभी संत, अभी आप इनको देखिए बागेश्वर धाम को, ये इनके भी अहंकारी भरे पहले शब्द थे, ये पहले कितने 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 शब्द खराब बोला करते थे। अभी कोई बोलता है उनके बारे में, कोई उनके बारे में। निग्रहाचार्य जी एक पढ़ा लिखा विद्वान आदमी, उसको भी छीछा लेदर करते हैं। अभी उत्तरानंद जी शंकराचार्य जी के पद पर है, बड़े हैं भाई। देखिए इन लोगों के विचारों को सुनो, और अगर आपको विचार अच्छे लगे तो उस पर आचरण करो, धारण करके उस पर आप अमल करो। नहीं लगता तो ये छीछा लेदर करके ये संतों का उपहास मत करवाइए। जो बोला है, जिसके लिए बोला वो बोले जा करके, वो जाके। प्रेमानंद जी मौन है क्या? प्रेमानंद जी आए चित्रकूट में, कहें महाराज जी हमारी ऐसी कौन सी गलती है कि जिसके वजह से आपने, ये तो छीछा लेदर लोग करते हैं। प्रेमानंद जी आज तक कोई शब्द नहीं बोले हैं कि रामभद्राचार्य महाराज जी ने हमको ऐसा क्यों कहा। वो जगत गुरु के पद पर हैं, वो किसी भी संत को उचित बात बोलने के अधिकारी हैं, और कह भी रहे बार बार कि प्रेमानंद जी हमारे पुत्र के समान हैं। और हम उनको ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास चमत्कार नहीं है, तुम्हारे पास भक्ति है। भक्ति को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन चमत्कार को नहीं स्वीकार करूंगा। किडनी है, किडनी आप किडनी का वो उलाहना दे करके उसको डायलिसिस नहीं करवाते हैं, दवाइयां नहीं खाते हैं, तो फिर आप बिल्कुल दवाई छोड़ दो, डायलिसिस कराना बंद कर दो, फिर आप कहो कि हम राधा के बल पर जीवित हैं। सारी सुविधा, सारे डॉक्टर तुम्हारे पास जाते हैं, दवाइयां तुम लेते हो। देखो भाई, पाखंड मत फैलाओ, लोगों को विश्वास और भक्ति जगाओ, इसका अधिकार आपको है। ठीक है, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता। मेरे लिए दोनों संत पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। वो भक्ति भाव के मार्गी हैं और वो ज्ञान मार्गी हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों आपस में अब लोग मजा ले रहे हैं, कहते ज्ञान हार गया भक्ति के आगे, ज्ञान हार गया। अरे ज्ञान हारा ही है भैया, भक्ति के आगे ज्ञान हारा है। उद्धव जी ज्ञानी थे, वृंदावन में आए तो उद्धव का ज्ञान नष्ट हो गया भक्ति के कारण। लेकिन रामभद्राचार्य जी ज्ञानी भी हैं, भक्त भी हैं, वो हारते नहीं हैं, वो लोगों को हराना भी नहीं चाहते। लोग उनको अहंकारी और घमंडी का पद दे रहे हैं, इस तरह से उनका अपमान कर रहे हैं, ये गलत है। वो अहंकारी नहीं है, वो बड़े विश्वसनीय श्रद्धावान हैं। इतने हम पुरस्कार पाए हैं कि राजनीति से, इससे हमें नहीं मतलब, लेकिन वो संत हैं, तपस्वी हैं। बालकपन से उन्होंने, बाल काल से ही ये सब चीज़ें प्राप्त किया है। हमें गौरव का विषय है। हमारे भारत भूमि के वो एक अच्छे राष्ट्रीय संत हैं, तपस्वी संत हैं और ज्ञानी संत हैं। और प्रेमानंद जी हमारे, वो भी भजनानंदी संत हैं, वो भी भक्ति मार्गी के संत हैं, वृंदावन में उनका है। लेकिन दोनों संतों के साथ मैं पूरे संतों से ये कहता हूँ, डिबेट में आप आकर के इन संतों की निंदा, इन संतों के बारे में कोई भी शब्द आप नहीं बोल सकते। जिसकी कहा है, लक्ष्मण जी कहे थे परशुराम जी जब आए थे धनुष तोड़ने में कि धावा है महेश का, महेश ही लड़ेंगे खुद। परशुराम जी आप क्यों किसी के झगड़े में आके अपना माथा फोड़ते हो?
धनुष तो भगवान राम ने तोड़ा है, किसका तोड़ा? शंकर जी का। तो शंकर जी आकर के लड़े, शंकर जी तो बोल नहीं रहे, तुम काहे के लिए आकर के माथा पच्ची कर रहे हो भाई? बिल्कुल। राम जी ने तोड़ा तो शंकर जी का धनुष तोड़ा, तोड़वाया जनक जी ने है। तुम क्यों आकर के ये ड्रामा कर रहे हो मंच पर? और फिर हार मान करके परशुराम जी को चले जाना पड़ा। इसलिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं, दंगल कर रहे हैं, महाभारत करवा रहे हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है आप मीडिया वालों से कि इस तरह से बिल्कुल ना करें। आप लोग पूछताछ करना है तो दोनों संतों के पास जाइए, दोनों संतों से बात करिए। रामभद्राचार्य जी तो अपनी सफाई भी दे दिए, भाई मैंने कोई अभद्र टिप्पणी नहीं किया है, मैंने वो टिप्पणी किया है जिसमें उनका भी हित हो, समाज का भी हित हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।